हिस्टेरेसिस के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, बस ये उन्हीं में सब इस तरह का दिखता है। ठीक है ना, तो मैग्नेटाइजेशन इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच, बट ऑल्सो ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है ना, तो हमको एच और आई का प्लॉट ड्रॉ करना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो वही है कि एक सोलेनोइड में मटेरियल को रख दिया, तो आप एच की वैल्यू निकाल लो। सोलेनोइड में रखा है तो एच कितना होगा, एच बी नॉट बाई म्यू नॉट निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, अब मटेरियल की आपको आई निकालना है, तो आई कैसे निकालते हैं, देखो आई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहें तो। ये आपने देख लिया था कि नेट फील्ड इनसाइड कितना होगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई होगा। ये यूज किया है, एससीवी वाले नोटेशन लिए मैंने एकदम, बी नॉट वही यूज किया है उसने, बिल्कुल एससीवी की फोटो है शायद, हाँ उसी की है। ठीक है, तो बी नॉट बाई म्यू नॉट, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, नेट फील्ड जो होगा अंदर। तो आप आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी बाई म्यू नॉट माइनस एच, तो आई कितना आ जाएगा, बी बाई म्यू नॉट माइनस आई इंटू एन, ऐसे आई निकलेगा, बी रह गया इसमें, तो बी के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये रिंग होती है एक, इसकी वजह से इज यूज टू फाइंड आउट बी, इज यूज टू फाइंड आउट बी, इससे वजह से बी निकाल लेते हैं अंदर मटेरियल। ठीक है ना, और फिर आई और एच का अगर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का प्लॉट आता है, ध्यान से देखिए एक बार। ध्यान रखो बेटा, एनसीईआरटी ने गलत लिख दिया है इसमें बिल्कुल, और कभी सही नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने ये प्लॉट बी और एच का ही बना दिया है, ठीक है ना, उन्होंने प्लॉट ये बी और एच का ही बना दिया, बी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, आई आएगा। ये आई और एच का प्लॉट है एक्चुअल में, उसने नेट फील्ड इनसाइड और एच का प्लॉट, एच की गलत लिख दिया उसने, प्लॉट तो सेम से ही बनाया, सेम ही है वो तो, बट ये उसने पैरामीटर गलत लिख दिया। ठीक है ना, ये आई और एच का प्लॉट है, ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से बनता है, बस ड्रॉ कर दूं फिर हम बात करते हैं इसकी। इस तरीके की शेप आती है, आपने देख भी रखी होगी बहुत, इस तरह का कुछ शेप आता है इसमें। ठीक है ना, तो पहले देखो क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले आपने एच को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है ना, तो आई बढ़ना शुरू हुआ, नहीं था आई तो कुछ नहीं था ना, जब एच था ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में ले ही नहीं गए तो कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ले गए और फिर आपने एच को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ा दो आप बी नॉट बढ़ा दो। ठीक है ना, आई इंटू एन ही तो है एच, तो आई बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आई भी बढ़ता जाएगा, फिर आई एक सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाता है, वही बात है, सारे अलाइन हो गए तो और कहाँ से बढ़े। ठीक है ना, आई फिर एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाता है आई, और फिर आप अगर एच को वापस जीरो करो तो ये आई ऐसे लौट के नहीं आता है बेटा, ये प्रॉपर्टीज है फेरोमैग्नेटिक की, तो इसलिए उनका आगे परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी यूज होता है। ठीक है ना, कि आप जब एच को एक बार बढ़ाया तो ठीक है, आई बढ़ के सेचुरेशन लेवल तक पहुंच गया, बट जब लेकिन एच को जीरो किया जाता है तो ऐसे जीरो नहीं होता है वो। ठीक है ना, वो किस रास्ते पे जाता है, इस रास्ते पे जाता है, और एच जीरो होने पर भी कुछ आई कुछ एम वेक्टर्स अलाइन रह जाते हैं, नेट एम वेक्टर रह जाता है मटेरियल के पास। मतलब मटेरियल कैसे बिहेव करने लगता है, नेट एम वेक्टर रह गया तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो वो मैग्नेट बना रह जाता है। ठीक है ना, वो क्या कह रहा था, एक मैग्नेट बना रह जाता है, तो ये जितना बचा रह जाता है जीरो करने के बाद भी, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं इसका। समझ रहे हैं, आई की वो वैल्यू जो एच जीरो करने पर रह गई है, उस मटेरियल की क्या कहलाती है, रिटेंटिविटी कहलाती है। अब आपको एम वेक्टर बिगाड़ने हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, जिससे उनका ओरिएंटेशन खत्म हो। ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आके दोनों, एक तो एच वेक्टर अपोजिट में जो इंड्यूस करेगा जो ऑलरेडी थे, वो सब मिलके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जितना एच आपको अपोजिट में लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बेटा, पहले पॉजिटिव एच से एम वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में लाइन होगा, अब उल्टे एच से नए एम वेक्टर्स बनेंगे, तो एक स्टेज पर आकर इधर का एम वेक्टर इधर का एम वेक्टर कैंसिल करेगा। ठीक है ना, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो आपका कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कोर्सिव फोर्स, या फिर क्या होती है, ये कोर्सिविटी होती है, कोर्सिविटी। ठीक है ना, कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी कहलाता है, कि इतना नेगेटिव में लगाने पर ही आप आई को जीरो कर सकते हैं।
ठीक है ना, इतना नेगेटिव में लगा के ही आप आई को जीरो कर सकते हैं। और फिर आप इसको और लगाते हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन पहुंच जाता है, फिर वही आप जीरो करेंगे तो जीरो नहीं होगा। फिर जीरो करने के लिए कुछ इस तरह से फिर सर्कल चलता रहेगा, तो ये बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल है। अब इसी को हम हिस्टैरिसीस प्लॉट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा मैंने जितना लिख रखा है आप ये देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसका एरिया बड़ा या कम ज्यादा भी हो सकता है। तो मान लो जो आपका सॉफ्ट आयरन है उसका इस हिस्टैरिसीस प्लॉट का एरिया काफी कम होता है। ठीक है ना, उसका ये काफी कम होता है, हिस्टैरिसीस प्लॉट का जो एरिया है सॉफ्ट आयरन का काफी कम होता है, इतना सा होता है, जैसे स्टील का इतना है तो इसका बहुत कम है। ठीक है ना, तो इस बार बार जो आप देख रहे हो बेटा एम क्रॉस बी कर लगाना है आपको, टॉर्क लगाना है वेक्टर पे, तो वर्क तो करना पड़ेगा उनको अलाइन करने में, तो एनर्जी बहुत लॉस होती है इसमें। ठीक है ना, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का लॉस बहुत होता है, क्योंकि वो वर्क तो करना पड़ेगा ना एम वेक्टर को घुमाने के लिए टॉर्क। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा इस प्लॉट का एरिया होता है उतना ही लॉस ज्यादा होता है। तो जैसे आपको सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना, तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। तो इसमें सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के जो लॉसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, एनर्जी लॉस मिनिमम होता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों का फेवरेट मटेरियल कौन सा? मैग्नेट। अच्छा, इनके एग्जांपल भी एक दो याद कर लेना, सब लिखे हैं। जैसे कि आयरन कोबाल्ट निकेल आपके स्टैंडर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है ना, और एल्यूमिनियम शायद पैरामैग्नेटिक में आ जाता है। ठीक है, और इस तरह की बिस्मिथ जो होती है वो शायद मेन आपका डायमैग्नेटिक है। तो ये एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, एक बार जरूर देख लें। आयरन कोबाल्ट निकल तो याद रहेगा ही फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, बाकी के भी एक दो एग्जांपल्स याद होने चाहिए आपको, कि थोड़ा आइडिया रहे कि सॉफ्ट आयरन क्या है, लॉस मिनिमम है। और इस सॉफ्ट आयरन में ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट का फेवरेट मटेरियल है इसलिए, बट क्योंकि इसमें रिटेंटिविटी या कोर्सिविटी की वैल्यूज काफी कम है स्टील के कंपैरिजन में, तो इसलिए आप परमानेंट मैग्नेट में यूज नहीं करते हैं। परमानेंट मैग्नेट में कौन सा यूज होता है? जिसकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी ज्यादा हो, या आपने हटा दिया तब भी बहुत सारा फील्ड बचा है और वापस भी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील यूज करते हैं क्योंकि उसकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी ज्यादा है। ठीक है ना, हाई कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी की वजह से आपका स्टील जैसा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है। ठीक है ना, और लॉसेस कम होने की वजह से फटाफट डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फटाफट मैग्नेटाइज हो जाता है, लॉसेस कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से। ठीक है ना, एरिया का खेल है सारा इस प्लॉट की। तो आप किसको यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन को, एरिया कम होने की वजह से कम लॉसेस होता है तो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं उसको। ठीक है ना, अब इसके बाद मैंने जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन कराया है और एक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और हैं, तीन चार एग्जांपल्स हैं एंड में। ठीक है ना, मैग्नेटाइज नहीं, मैग्नेटाइज कम नहीं होगा, मैग्नेटाइज तो सेचुरेशन वैल्यू है। इसकी आई की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एरिया की बात कर रहा हूँ। एरिया डिसाइड कर रहा है कि आई की वैल्यू हो सकता है इसकी ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो सेचुरेशन में। ठीक है ना, बट लॉसेस कम है, बार बार घुमाने में ओरिएंट करने में उनकी लॉसेस कम है, तो वो सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल है बेटा मेंस के आए हुए, 2019 का भी प्रॉब्लम है इसमें देखो एंड। ठीक है ना, तो आप ये कर लेना, काफी सिंपल है, सॉल्यूशन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो एक बार ये भी कर लेंगे आप और इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेंगे और गलती नहीं करेंगे जेई मेन के एग्जाम में। ठीक है ना, काफी सिंपल चैप्टर। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम ईएमआई की तरफ